गुरुजी, मैं भारतीय सरकारी सेवा में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत हूँ। मेरा कार्यकाल 3 वर्ष शेष है। मैं आपके कार्यक्रम नियमित देखता हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी को एक समान ट्रीट करते हैं। कुछ विशेष लोगों के लिए व्यवस्था भी विशेष होनी चाहिए ताकि हमें भी अच्छा अनुभव हो पाए। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं गुरुदेव? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और आदेश दें। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ। कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। इस पार मुंतजिर है तेरी खुश नसीबियां, लेकिन ये शर्त है कि नदी पार करके आ। कुछ दूर मैं भी दोषे हवा पर सफर करूं, कुछ दूर तू भी खाक की सूरत बिखर के आ। मैं धूल में अटा हूं मगर तुझको क्या हुआ? आईना देख जा, जरा घर जा, संवर के आ। सोने का रथ फकीर के घर तक ना आएगा। सोने का रथ फकीर के घर तक ना आएगा। कुछ मांगना है हमसे तो पैदल उतर के आ। अब विशेष चीजें तो अहम मान्यता से उपजती हैं, अहंकारता से जन्मती हैं, ईगोइज्म की छाया में चलती हैं। आपके घमंड की प्रतिध्वनियों के तहत उनका प्रतिपादन होता है, लेकिन अध्यात्म में तो पहली चोट ही आपके घमंड पर होती है। देखिए, आज राष्ट्रपति जी गई एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में, और उन्होंने जो अपने भाषण शुरू किया, मैं रेडियो पर सुन रहा था, मैं थोड़ा कभी कभी रेडियो सुनता हूँ तो इत्तेफाक था उसी समय, तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को सभी मायनों में बैलेंस करती है। और हम कब से कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। तो अगर आप यहाँ भी, अब उन्होंने पद अपना नहीं लिखा, बहुत पहले भी उनके 2 बार संदेश आए हैं, तो वो पद तो दफ्तर तक रह जाना है। ये ज़मीं और मकाम मेरे हैं, ये नहीं चाहिए मोक्ष में है, बहुत पहले 20-25 साल पहले मैंने लिखी थी। ये वाली मेरी है, पहली वाली वो राहत इंदौरी की रचना थी जो मैंने अभी पढ़ी थी। जो बता रहा हूँ आपको मेरी है कि ये ज़मीं और मकाम मेरे हैं, फ़कत गुमान के अंधेरे हैं, सांसों की नर्म शाखों पर चंद दियों के बसेरे हैं, और खेल दिखला के लौट जाएंगे। इस दुनिया में सब सपेरे हैं, वही मालिक है इन सारे घरों का। लोग कहते हैं तेरे मेरे हैं। ये जो पद है इसकी सीमा है, ये जो प्रतिष्ठा है इसकी अवधि है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भी एक अवधि है, हर चीज की एक अवधि। अवधि मतलब कार्यकाल, एक टाइम लिमिट। लेकिन अध्यात्म की कोई अवधि नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल ही उलटबाजियां हैं, जो कबीर कहते हैं। अध्यात्म में, सामाजिकता में जब व्यक्ति पद पर आसीन होता है तो उसकी पूछ होती है। आध्यात्मिकता में जितना व्यक्ति जीवन के वर्तुलों से पार चला जाता है उतना ज़्यादा सर्वांगीण प्रासंगिक होता चला जाता है। वो गुरु आज ज़्यादा समीचीन हो गए हैं जो अब नहीं रह गए, और वो हमेशा बढ़ते जाते हैं। सारे राजे महाराजे, ये अफसर अधिकारी, धनाढ्य लोग, सेठ साहूकार, बड़े बड़े उद्योगपति, ये समय के गर्त में ढकते जाते हैं। और जितना समय बीतता जाता है उतने उस गर्त में दबते जाते हैं, यानी विस्मृत होते जाते हैं, आप उन्हें भूलते जाते हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो व्यक्ति जितना पुराना होता जाता है उतना ज़्यादा निखरता जाता है, उतना ज़्यादा चमकता जाता है, उतना ज़्यादा अमृत को उपलब्ध होता चला जाता है। तो अब मैं अलग से किसी का आसन लगवाऊं, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आप अपने घर पे ही सुखी हो। एक मेरे पास आते थे मॉरिशस के आश्रम में, डोगोचिया में, जहां हमारा आश्रम चलता था। वो विजिटिंग भेजते थे, वो विजिटिंग कार्ड भेजते थे अपना। वो वहाँ एक टेरिटरी है रोड्रिक्स,
उसके जैसे वो हेड थे, मतलब वहाँ के गवर्नर कह लीजिए उनको, या मुख्यमंत्री के लेवल पे ऐसा कुछ उनका एक अपना प्रोटोकॉल था कि भाई वो उस एरिया को हेड हैं उसके। वो बार बार उसे भेजें, तो वो मैं तो मिलूँ नहीं। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ, पहले तो मैं बिल्कुल ही टेढ़ी चाल वाला आदमी था। अभी थोड़ा मैं लोगों के उसको देख के थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर को कर लेता हूँ। तो मैंने 2 बार उनको मना कर दिया। वो चले गए। फिर एक आदमी ने उनसे कहा कि विजिटिंग कार्ड छोड़िए, अपना नाम लिख कर भेजो पर्ची पर। तो ये थोड़े से अलग टाइप के पागल से गुरुजी हैं, ये शायद फिर बात बने। उन्हें सिर्फ नाम लिखा अपना साथ, जो भी कुछ नाम था उसका, वो इंडो मॉरिशन मिक्स उस तरह का। उसके पिताजी कभी गए होंगे यहाँ से और माता जी वहाँ मॉरिशन, तो ऐसा करके। हाँ, अब वो फिर मैं उनसे मिला, मुझे पता नहीं था ये वही है वो, चूँकि मैं तो वो विजिटिंग कार्ड की वजह से नहीं मिल रहा था। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार आपसे मिलना है, आप बिल्कुल नहीं मिले। और मैं देख रहा था झांक के, आप उधर पौधों में पानी और पता नहीं क्या फावड़ा वाड़ा चला रहे थे, तो आप खाली एकदम, और आपने मना करवा दिया कि मैं नहीं मिलूँगा। तो मैंने कहा मैं गवर्नर से मिल के क्या करूँगा भाई, मेरा ना तो कोई काम है, ना कोई मतलब है, ना तुम्हारी मेरी कोई मैचिंग खाएगी विचार की, ना किसी चीज़ की। मैं कुछ कहूँगा तुम कुछ और समझोगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हो, हर चीज़ में राजनीति खोजने लगोगे। मैं राजनीति का मेरे से कोई वास्ता नहीं, मैं जैसा हूँ जैसे अच्छा बुरा मैं विचार ही नहीं करता कि इसका किसी को क्या लगेगा, जैसा है ऐसा ही है बस मामला। तो वो बोले कि आपको, मुझे लगा कि आपने 3 बार, मैं तो किसी को भेजता नहीं। बोले नहीं, वो मेरा विजिटिंग कार्ड, मैंने कहा फिर तुमने निकाल लिया। बोला अच्छा मैं इसे अंदर रखता हूँ जेब में। तो ये जो गर्द गुब्बार है जिसके धूल से सने हैं आप, उसको उतार कर ही आप परमात्मा के पथ पर जा सकेंगे। और परमात्मा भी तभी आपके पथ पर आरूढ़ हो सकेगा जब विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में अपना मस्तक रख देंगे। किया ना अर्जुन ने, दुर्योधन से पूछा कि एक तरफ मेरा राजपाट, एक तरफ मैं, बोल कौन क्या मांगता है। पहले दुर्योधन पहुंचा तो कहला तू ही मांग ले पहले। उसे लगा बहुत बढ़िया, लाटरी लग गई, इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता कोई। क्योंकि इत्तेफाक क्या था कि दुर्योधन चूंकि राजा था, कौरव वंश का सम्राट था, तो जब वो मिलने के लिए गया भगवान श्री कृष्ण से, तो वो जाके सिरहाने बैठा, जैसे अहंकारी व्यक्ति बैठता, वही कि हमारा विशेष स्थान होना चाहिए। तो विशेष स्थान पर बैठा, अर्जुन जाके पैरों में बैठा, क्योंकि उसकी तो हिम्मत नहीं हो सकती कि मैं श्री कृष्ण के सिराने बैठे, सोए हुए हैं वो। और रुक्मणी ने कहा कि अभी लेटे हैं, आराम कर रहे। बोले नहीं, बहुत जरूरी बात है, जैसे आँख खुली कि हम बात करें। दोनों ही घुस गए। पहले दुर्योधन पहुंचा तो सिराने जा बैठा, अर्जुन उनके पैरों में बैठा। और ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर कोई व्यक्ति पैरों में बैठा है तो सोकर उठने वाले आदमी की पहली दृष्टि पैरों पर जाती है। वो सिराने कभी नहीं देखेगा पीछे की तरफ, सामने देखे। उनका अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन कहता जी ये बाद में आया, पहले मैं भी आया, मैं पीछे बैठा हूँ। बोले अच्छा तुम इधर आओ। उसने अपना जो भी मेज आसन जो भी होगा खिसका के थोड़ा उनकी आंखों की तरफ बैठे, सिराना लगा कर बैठ गए अपने जो उनका शयन कक्ष, जो भी बेड है, जो भी पलंग है। बताइए कैसा आना हुआ? बोले आपने सब तो आप जानते ही हैं, महाभारत का निर्णय हो चुका है, महाभारत का उद्घोष हो गया है, हम आपकी मदद लेने आए। तो कहते पहली दृष्टि मेरी अर्जुन पर पड़ी, तो मैं अर्जुन को उसका अधिकार पहले देता हूं कि वो क्या मांगे। दुर्योधन घबरा गया, उसे लगा कि अर्जुन को राइट मिलने से पता नहीं क्या मांग लेगा। और उसके मन में, जैसा कि अहंकारी व्यक्ति के मन में होता है कि वो पद प्रतिष्ठा और अपने लिए व्यवस्थाओं को सबसे पहले चुनता है। दुर्योधन ने उसमें हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि इसको पहले मांग का अधिकार ना दीजिए, जो पहले आया है पहले मांगने का अधिकार उसका है। इस वार्तालाप को सुनकर रुक्मणी प्रविष्ट हो जाती हैं कक्ष में। तो कृष्ण जी उनकी तरफ देखते हैं तो रुक्मणी कहती है आया तो पहले दुर्योधन ही था। तो कहते दुर्योधन तुम मांगो, क्या मांगते हो? एक तरफ मेरा राजपाट, एक तरफ मैं खड़ा हूँ। दुर्योधन मुस्कुराता है अपने मन में, कहता अकेले आदमी से क्या होना है। 10 लाख की सेना, चतुरंगी सेना के मालिक थे, जिसमें सब तरह के आयुध होते हैं, मतलब आजकल के परमाणु बम से लैस। जैसे कोई इजराइल से उसको पूरी ताकत मांग ले, मतलब आजकल सिनेरियो चल रहा था इसलिए। तो उसने, और वो मुस्कुराए, बोले तथास्तु। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब तो आप बचे और मैं पहले ही आपको मांगता, आप मुझे पहला अवसर देते तब भी मैं आप ही को मांगता, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। बात खत्म हो गई। और जितना आप, किसी ने मुझसे बहुत पहले एक चीज़ पूछी, इस उत्तर को फिर उससे मैं समाप्त करूँगा। हालांकि महाभारत का निर्णय उसी कक्ष में उसी दिन हो गया था, उसी क्षण हो गया था। बाद में तो 18 दिन सिर्फ एक प्रकल्प का प्रदर्शन किया गया। महाभारत तो वहीं हो गई,
कमरे में ही निश्चय हो गया कि जिधर भगवान खड़े हैं विजय तो वहीं होनी है, फिर तो बाकी तो सब उपक्रम है। और एक और बड़ी गहरी बात है, अगर जो मालिक रहा है और मालिक ने किसी स्टाफ को बहुत प्रेम और सेवा, उसकी सेवा की महत्व को समझते हुए उसको सदा सर्वदा अपने संतानों की तरह पाला और पोसा हो, वो संतानें भले ही रण क्षेत्र में चली जाएं, अगर वार भी करेंगी तो बचा करके करेंगी, अगर हथियार भी फेंकेंगे तो पानी की तरफ को फेंकेंगे, उस मालिक की तरफ ना फेंक सकेंगे जिसका नमक खाकर चले हैं, जिसके साथ जिए हैं। तो जिधर भगवान श्री कृष्ण का रथ की धूल उड़ती थी वो सारी की सारी चतुरंगी सेना उस रास्ता बदल देती थी, भले ही लड़ दुश्मन के साथ रही थी। मालिक ने वचन दिया है ना, सेना ने थोड़ी दिया है वचन, मालिक ने दे रखा, ठीक है लड़ते रहेंगे लेकिन मालिक के सामने न जा पाएंगे कभी। तो ये एक बड़ी गहरी बात थी। तो निर्णय तो वही हो गया। एक पत्नी ने मुझसे पूछा कि पति को काबू में करने का उपाय बताएं, वो हमारा अंक पड़ा भी है। मैंने कहा जिसको भी पति को छोड़ो, जिसको भी काबू में करना हो उसके काबू में हो जाओ, सिंपल, कुछ करने की जरूरत, बहुत साधारण तथ्य है। अर्जुन ने चुना कृष्ण को, तो कृष्ण जी ने भी क्या किया, सारथी रथ हाँका उनका। आप सोच सकते हैं, ड्राइविंग, और कोई ऐसा काम नहीं लिया कि जी मैं तो भैया मंच लगा के एक तरफ बैठ जाऊंगा, देखो मैं ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ, और वो जो है मैं तो आराम से बैठ के दर्शन करता रहूंगा, चीज़ों के क्या हो रहे हैं वहीं से आशीर्वाद देता रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं सक्रिय रूप से तुम्हारे साथ उतरता हूँ, और सिर्फ उतरता नहीं, किधर को तुम्हारा रथ जाएगा मैं निश्चय करूंगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी सेना फिर काम करेगी। सक्रिय भूमिका निभाई बीच में उतर करके। और कैसी भूमिका, ड्राइविंग की, अर्जुन की, अपने शिष्य की सेवा कर रहे हैं वो समर्पण के परिणाम स्वरूप। तो त्रिपाठी जी का उत्तर अगर लंबा हो गया तो आप, मैं कभी ये नहीं कहते कि बुरा मत मानिएगा, तो मैं कहूँगा क्या बुरा मानिएगा, वो माना हुआ बुरा आपके जीवन को संवारेगा। तो बुरा मानना चाहिए आदमी को, बुरी बात करने वाले लोगों को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप गलत पथ को चुन रहे हैं। ये इसीलिए आप देखिएगा कभी जो, मतलब आप, मेरे भी बड़े संपर्क में, बड़े निकटता में लोग हैं सेवानिवृत्ति में, जो सिविल सर्विसेज में या जज हैं, कुछ हैं, उनका जीवन बहुत ज़्यादा नीरस हो जाता है सेवानिवृत्ति के बाद। एक जज साहब को मैं जानता हूँ भैया, मुझे जुडिशली में कहीं, मतलब वो मत समझना मैं कोई आपकी वो नहीं कर रहा, उन्होंने बताई थी इसलिए बात आपसे बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमसे पैसे खर्च नहीं होते, आदत ही नहीं रही। उन पर एक केस भी चला, कभी विड्रॉ ही नहीं किया बैंक से एक भी रुपया, निकाला ही नहीं। मुझे पूछा खर्चा कैसे चला, तो चलता रहा, हरी झरोके बैठ के सब प्राप्ति होई लीन। तो वो हरी झरोके में नहीं होंगे, हरे झरोके में, मतलब जो भी कुछ था बहरहाल। तो वो फिर बाद में अपनी जांच वाँच चल रही थी, तो पूछना है केस कब खत्म होगा, तो तुमने इतने केस चलाए, पता नहीं कितने दिन लंबे खींचोगे, अब चलने तो चल रहा है तो अच्छी बात है। तो ये फिर न कोई पहचानता नहीं, क्योंकि जब आप पद पर थे आपने किसी को नहीं पहचाना, आपने किसी को कंधे पात रखने ही नहीं दिया, आप किसी से मिले ही नहीं। इसलिए इनके वैवाहिक संस्कारों में, इन लोगों के बच्चों के सामाजिकता में बड़े एक दूरियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आप कभी किसी के निकट कभी गए ही नहीं। और सामाजिक वर्तुल में तो जब किसी के निकट कोई गया है वो इसी के निकट आप हो सकते हो। अगर आप दूर दूर रहे हैं तो फिर चीज़ें दूर ही दूर घूमती हैं। गुरुजी सेवानिवृत्ति के होने के बाद सभी पद एक फ्यूज बल्ब के समान है। हाँ सच बात है ये, क्योंकि मुश्किल क्या है कि वो जो पद था, मैंने बड़ी नज़दीक से उस चीज़ को देखा है लोगों के भी, वो पद को ओढ़ लेते हैं, मतलब उस, जैसे वो क्या कहूँ आपको, कि दरोगा जी हैं, अगर कोई हो तो भैया अच्छा ही मानना, बात तो बुरी है पर अच्छी मानना। वो अपने आप को मानने लगते हैं कि जैसे वो एक रोबोट हैं या वो दरोगा जी हैं। मतलब उनको वर्मा जी, वो कहेंगे नहीं मैं दरोगा। अब भैया दरोगा तुम्हारा पद है, तो पद में घुस जाते हैं लोग। वो जो एक, मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि लोग कहते हैं जी आप नाम ले लेते हो, तो पूर्व प्रधानमंत्री थी और उनके पूर्व पति, मतलब उनके पति थे, अब तो पूर्व तो नहीं कहना चाहिए, मतलब पति तो तत्कालीन ही थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री के पति थे। तो उन्होंने भी आपस में लिखा कि हमें चिट्ठी लिख के बात करनी पड़ती है दूसरे कमरे में। वो कहती प्रोटोकॉल है ये, वो चपरासी लेके जाएगा लेटर, वो पूछने की नाश्ते में आलू का पराठा खाएंगे कि प्याज का, वो जवाब आएगा उसका, शाम तक भी आ सकता है। अब वो जो नाश्ते की बात थी वो डिनर में चली जाती है। वो लिखा उन्होंने, बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे बात करूं। फिर एक खिड़की खोल ली, उस पर जांच बैठ गई, ईंट खिसका दी बीच के कमरे में से, उसमें झांक के आवाज़ मार के बात कर रहे हैं, हुक्की हूँ वहाँ से अपने नीचे को मुंह डाल करके कि भैया ये सुन लो मेरी बात। तो उस पर जांच बैठ गई, पुलिस ने पकड़ लिया कि आप क्या कर रहे हो। बोले जी मैं पति हूँ इनका,
बोले वो सब ठीक है, पर यह खिड़की का झरोका नहीं खोल सकते आप, सुरक्षा का समस्या है, तो देखना पड़ेगा। ऐसा मुश्किल हो जाती है बात। आर्याम अभयाम भज रे चित संत